ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा। बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी। चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में सती का योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देना, दर्शकों का हाहाकार, शिव प्रसादों का प्राण त्याग तथा दक्ष पर आक्रमण, त्रिभुवों द्वारा उनका भगाया जाना तथा देवताओं की चिंता। बोलो शिव पुराण की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मौन हुई सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके शांत चित्त हो सहसा उदार दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंख मूंद कर पति का चिंतन करती हुई वह योग मार्ग में शीतल हो गई। उन्होंने आसन को शीतल कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपने को एक रूप करके नाभि चक्र में शीतल किया। फिर उदान आयु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर वृद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात शंकर की प्राण बलवा अनिदिता सती उस हृदय शीतल आयु को कंठ मार्ग से भुक्तियों के बीच में ले गई। उस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार आयु और अग्नि की धारण की। उदंतर अपने पति के चरण बिंदों का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उसका चित्त योग मार्ग में शीतल हो गया था, इसीलिए वह उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योग अग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उसी समय वह आए हुए देवता आदि ने जब वह घटना देखी तब वह बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह महान अद्भुत विचित्र एवं भयानक हाहाकार आकाश में और पृथ्वी
तल पर सब ओर फैल गया। लोग कह रहे थे, हाय महान देवता! भगवान शंकर की परम प्रेयसी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित हो अपने प्राण त्याग दिए। आहो ब्रह्मा जी के पुत्र, इस दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। सारा चराचर जगत जिनकी संतान है, उनकी पुत्री सवनी देवी सती देवी, जो सदा ही मान पाने के लिए योग थी, उसके द्वारा ऐसी निरादुत हुई कि प्राणों से ही हाथ धो बैठी। भगवान वृषभध्वज की प्रिया सती सदा सभी सत्पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्मान पाने की अधिकारिणी थी। वास्तव में उनका हृदय बड़ा ही असही है। वह प्रजापति दक्ष ब्रह्मद्रोही हैं। इसीलिए सारे संसार में उस महान अपयश प्राप्त होगा। उनकी अपनी ही पुत्री उनके अपराध से जब प्राण त्याग करने को उद्यत हो गई, तब भी उस महानरक भोगी शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिव जी के प्रसाद सती का वह अवधूत प्राण त्याग देख तुरंत ही क्रोध पूर्वक अस्त्र शस्त्र ले दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वह भगवान शंकर के समस्त 60,000 प्रसाद, जो बड़े भारी बलवान थे, अत्यंत रोष से भर गए और हमें धिक्कार है ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के गणों के वह सभी वीर युथपति बारंबार ऊंचा स्वर से हाहाकार करने लगे। देव ऋषि कितने ही प्रसाद तो वह शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वह अत्यंत तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 प्रसाद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के महाप्रमथ गण क्रोध युक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए उठ खड़े हुए। मुनि उन आक्रमणकारी प्रसादों का वेग देखकर भगवान गुण यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए नित्य अपहता असुर राक्षसी वेदी सद इस यजु मंत्र से दक्षिणा अग्नि में आहुति दी। भृगु के आहुति देते ही यज्ञ कुंड से त्रिभु नामक शस्त्रों महान देवता, जो बड़े प्रबल वीर थे, वह प्रकट हो गए। मुनीश्वर उन सब के हाथों में जलती हुई लकड़ियां थी। उनके साथ प्रमथ गणों का प्रत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर त्रिभुओं की सब ओरों से ऐसी मार पड़ी, जिससे प्रथम
गण बिना अधिक प्रयास ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिव गणों को तुरंत मार भगाया। वह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की महान शक्तिमती इच्छा से ही हुई। वह सब बच्चों, जो ये घटना हुई, ये शिव और शक्ति के एक मत से हुई थी, क्योंकि शक्ति शिव थे, शिव शक्ति थी। तो जो ये सती हुई तो उस टाइम में ये शिव जी का ही इनके उसमें वो था। शिव की महाशक्तिमती इच्छा से ही हुई। वह सब देख कर ऋषि इंद्रादि देवता, मारुत गण, विश्वदेव, आशीवानी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कोई सब ओर से आकर वह भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि किसी तरह विघ्न टल जाए। उदगण को बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में सलाह करने लगे, क्योंकि अब इनको पता है कि शिव जी बहुत सीधे भोले हैं, और जिस टाइम विकराट रूप धरते हैं तो उस टाइम सारा संसारी तहस नहस कर देते हैं। इनको सब पता था कि अब भगवान का तीसरा नेत्र खुलेगा, शिव शंकर भगवान का। सलाह करने लगे। प्रमथ गणों के नाश होने और भगाए जाने से जो भावी परिणाम होने वाला था, उसका भयभीत विचार करके उत्तम बुद्धि वाले श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे थे। मुनि इस प्रकार दुरात्मा शंकर द्रोही ब्रह्मा बंधु दक्ष के यज्ञ में उस समय बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया था। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। शिवाय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। आज छोटी सी कहानी बच्चों, लपसी और तपसी की। एक लपसी था और एक तपसी, दोनों सगे भाई थे। तपसी तो तप किया करता और लपसी सवा मन की लपसी खाया करता, सवा मन की। तो लपसी उसको कहते हैं बच्चों, जो थोड़ा सा घी में बहुत से आटा हो, उसको भून के और पानी डाल देते हैं, लपसी उसको कहते हैं। तो एक दिन भाई प्रेम से रहा करते, लेकिन एक दिन आपस में दोनों भाइयों में बहुत ज़्यादा विकराट रूप धारण हो गया। दोनों भाई बहुत ज़्यादा लड़ने लगे, मरने और मारने को तैयार हो गए। वो कहा मैं बड़ा, वो कहा मैं बड़ा। अब भगवान सोचे कि दोनों भाई आपस में कट के मर जाएंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, बोले कि कल सुबह बताऊंगा कि कौन बड़ा है, अब तुम लड़ाई बंद कर दो। उन्होंने लड़ाई बंद कर दिया। सुबह का इंतजार करने लगे दोनों। जैसे ही 4 बजा सुबह, भगवान ने सवा मनी की मुंदरी उनके घर में डाल दिया।
अब लपसी को तो भूख लगा, वो तो 4 बजे उठा, देखा कि मुंदरी पड़ी है 1.25 मनी की, लेकिन उसको भूख लगी हुई थी। वो जाके अपना घूट घाट के बनाने लगा। और इधर जो तपसी था उसने देखा, बोलो हो 1.25 मनी की मुंदरी पड़ी है, उसने अपने गोडे के नीचे रख के और भगवान का जाप करना स्टार्ट कर दिया। 7 बजा उस टाइम भगवान आए और कहने लगा, ये लपसी और तपसी दोनों भाई, बोले जल्दी से बता दो कि कौन बड़ा है। भगवान कहने लगे कि तपसी तू बड़ा नहीं है, लपसी बड़ा है। बोले वो कैसे भगवान, मैं तो तप करता हूँ, मैं तो कभी अन्न जल लेता ही नहीं, ये तो 1.25 मनी का 1.25 मन का रोज लपसी खाता है। बोले लपसी खाता जरूर है, लेकिन इसके दिल में लालच नहीं है, तुम्हारे दिल में लालच है। वो बोले वो कैसे। बोले गोड्डा उठा, उन्हें गोड्डा उठाया तो 1.25 मनी की मुंदरी। बोले लपसी देख के अपने लपसी घोटने चला गया, लेकिन आप तो तपसी थे, आपको क्या मतलब, जब आप खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, तो ये मुंदरी देख के लालच क्यों आ गया। बोले भगवान मुझे माफ़ करो, और मैं इस पाप से कैसे छूटूं। बोले आप इस पाप से, जो मृत्यु लोक में है इंसान, जो गलती करते हैं, उसके तप से तुम्हें मोक्ष मिलेगा और तुम्हारा ये पाप धुल जाएगा। बोले वो कैसे। अगर कोई मृत्यु लोक में व्रत रखता है, कोई इंसान व्रत रखता है और उद्यापन नहीं करता, वो पुण्य सारा आपको लगेगा। जो कोई व्रत रखता है, जैसे शुक्रवार का रखते हैं कोई माँ लक्ष्मी का या संतोषी माता का, उसकी कहानी नहीं कहता, उसका पूजन नहीं करता, तो सारा पुण्य आपको लगेगा। जो कोई फूटा लोटा में पीपल सींचता है या शिव जी पे जल चढ़ाता है, वो पुण्य सारा आपको लगेगा। जैसे स्टील के लोटे में अगर कोई जल चढ़ाता है, जो स्टील के लोटे में जल भर के शिव जी के लिंग पे जल चढ़ाता है, वो सारा पुण्य आपको लगेगा। तो जो कोई कन्या दान करके उसके घर में रोटी खा लेता है, तो उसका कन्यादान का पुण्य सब आपको मिलेगा। जो अपने माँ बाप को तीर्थ नहीं कराते और उनको डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और उनका आत्मा तड़पाते हैं, तो जितना भी उस बंदे ने पुण्य किया है, वो पुण्य सारा आपके पास आ जाएगा। जो कोई जैसे घर साफ करके और अपना दरवाज़ा और दहलीज नहीं धोता, वो पुण्य सब आपको मिल जाएगा। जो अपनी सास ननंद को साड़ियाँ देती हैं, ब्लाउज और पेटी कोट नहीं देंगी, तो वो पुण्य सारा आपको मिल जाएगा। जो भगवान का ध्यान करते हैं, शिव हरि का ये पाठ करते हैं, भागवत का पाठ करते हैं और इसका गीता का पाठ करते हैं, और जो बीच बीच में जयकारा नहीं लगाएगा, वो पुण्य सब आपको लगेगा। जो अपने पति का व्रत रख के अपने पति से, जैसे पति बाहर चला जाए, अच्छा अच्छा चीज़ बना के खाता है, तो वो जितना भी औरत व्रत रखती है, पूजा करती है, पाठ करती है, वो सारे तपसी के पास चला जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि तपसी तेरा ये पुण्य बढ़ता जाएगा और तेरा ये जो मुंदरी तने लुकाया था, चुराया था, ये तेरा सारा पाप धुलता जाएगा और तुझे मोक्ष मिलेगा और तू विष्णु लोक का गामी बनेगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमने जो कुछ भी पूजा करें, पाठ करें, तो भगवान का जाप करें, तो बच्चों देख के और सोच समझ के करना चाहिए। जैसे सासू को कोई अपना साड़ी सूड़ी पहनाता है, तो उसमें ब्लाउज और
पेटीकोट जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि अगर साड़ी पहनाता है तो साड़ी साड़ी पहन के वो थोड़ी ना नंगी घूमेगी, वो तो नंगापन का दान है। कन्या दान देते हो तो आप कन्या के घर मत खाया करो पिया करो, तो वो कन्या दान नहीं लगता। जैसे व्रत रखते हैं, व्रत में अगर हम उद्यापन ना करें या व्रत रख के उस भगवान का हम पूजा ना करें, तो वो भी पुण्य हमारा सारा तपसी के पास चला जाएगा। तो बच्चों, आप ये छोटी छोटी इन कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि ये छोटी छोटी गलती से हमारा सारा पुण्य तपसी के पास चला जाएगा। हे मेरे भगवान, हे मेरे विष्णु भगवान, तपसी का तप पूरा करियो, हमारी कहानी का फल दियो। 4 घड़े अमृत भरे, 2 कहने वाले का 2 सुनने वाले का। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय।